नेपाल के रास्ते आतंकी घुसपैठ की आशंका जताई जा रही है। घुसपैठ को लेकर सीमा के पास पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। सीमा से जुड़े यूपी के 7 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बलों का अभियान चल रहा है। खुफिया इनपुट के बाद यह अभियान चलाया जा रहा है। कल भी हम आपको बता रहे थे किस तरीके से बहराइच के रास्ते यानी कि नेपाल के रास्ते बहराइच में ये घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी। 37 घुसपैठी बताए जा रहे थे। तो वहीं अब देखिए एक और इस वक्त अपडेट ये मिल रहा है कि आतंकी घुसपैठ की आशंका जताई जा रही है। घुसपैठ को लेकर सीमा के पास पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा दोस्त है और ऐसे में अक्सर लोग आप देखिए उत्तर प्रदेश के रास्ते या फिर जो सीमाएं सटी हुई हैं नेपाल से, भारत से नेपाल जाते हैं और नेपाल से लोग भारत आते हैं और ये जो प्रक्रिया है ये आसान भी है। अब ऐसे में जो आतंकी हैं वो इन रास्तों का सहारा ले रहे हैं। ये खबर है कि नेपाल के रास्ते आतंकी घुसपैठ की आशंका जताई गई है। सीमा के पास पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। सीमा से जुड़े यूपी के 7 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। खालिद हुसैन इस वक्त ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। खालिद, कल भी हमने बताया था कि किस तरीके से नेपाल के रास्ते बहराइच और फिर भारत में घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। आज जानकारी ये मिल रही है कि आतंकी घुसपैठ की आशंका है नेपाल के रास्ते। क्या जानकारी मिल रही है? सीमा के पास पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? जैसे आपको बता दें कि किस तरह सीमा से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। एसएसबी की कई टीमें लगातार नो मैच लैंड के इलाके में 24 घंटा गश्त हैं, मोर्चा संभाले हुए हैं। एसएसबी को जो इनपुट मिला था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक लगभग 3 दर्जन के करीब जो नेपाल में आ चुके हैं, इसको लेकर एसएसबी कमांडेंट ने ये बात बताई थी कि वो भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद से सुरक्षा व्यवस्था बॉर्डर के इलाके में बढ़ा दी गई। नेपाल से आने वाले लोगों की गहनता से जांच की जा रही है। महिलाओं के लिए महिला एसएसबी लगाई गई है ताकि उनकी जांच कर सके। एक महिलाओं की स्कैनिंग हो रही है। भारत से जो लोग नेपाल जा रहे हैं उनकी स्कैनिंग हो रही है, जांच हो रही है, उनकी एजेंसी देखी जा रही है, गाड़ियों की जांच हो रही है, कि गाड़ियों की पेपर चेक किए जा रहे हैं ताकि किसी तरह की सुरक्षा में कुछ चूक न होने पाए। जी खालिद, पहले क्योंकि लोग नेपाल के जो रास्ते हैं वो भारत आते हैं और आते रहे हैं और इस रास्ते से वहां पर भी जाते हैं, तो जो पूरा प्रोसेस है फिलहाल इसको कितना कड़ा किया क्या है, कितना इसमें बदलाव नजर आ रहा है? क्योंकि अगर इस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये पाकिस्तान की बौखलाहट का नतीजा भी हम देख सकते हैं कि यहाँ से आतंकियों को भेजे। नेपाल से हमारे अच्छे रिश्ते हैं और जो यहाँ पर पूरा प्रोसेस होता है वो ईजी एज कम्पेयर टू अगर हम बाकी राज्यों की सीमाओं से बात करें, जैसे कि जम्मू से अगर हम बात करें तो। देखिए आपको बता दें, जिस तरह पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से ऑपरेशन सिंदूर चला के भारतीय सेना ने पाकिस्तान को चित्र कर दिया और उसको नाबूद कर दिया, उनके कई ठिकाने को। उसके बाद से पाकिस्तान बौखलाना है, तो अपनी नापाक हरकत को लेकर कहीं ना कहीं वो भारत में घुसपैठ करने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन सुरक्षा बल बिल्कुल मुस्तैदी से तैनात है, एक चप्पे पे नजर रख रहे हैं ताकि किसी तरह की नापाक हरकत को कामयाब न होने पाए। खालिद, एक बात बताइए कि अभी तक जैसे कि रोज लोग आते जाते थे नेपाल के रास्ते, क्या ये संख्या उतनी ही है या फिर अचानक से इसमें इजाफा देखा गया है? ये लगभग 4000 के लोग नेपाल से आते हैं, 4000 से 5000 के करीब भारत से नेपाल जाते हैं। नेपाल से अच्छे संबंध होने की वजह से नेपाल से थोड़ा बहुत व्यापार भी है, इसलिए नेपाल में आना जाना आवागमन लगातार इसी जारी रहता है। लेकिन जब से सुरक्षा एजेंसियों को ये जानकारी मिली है कि 10 बांग्लादेशी लगभग 25 से ज्यादा पाकिस्तानी नेपाल में प्रवेश कर चुके हैं, अब कहीं ना कहीं भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसीलिए पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, नजर रखी जा रही है अलर्ट पर किस तरीके से वहां पर जवान है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खालिद आपका।